चेरी चेरी, तुझे मामा से प्यार है ना? आपसे प्यार है इसलिए लड़की से प्यार छोड़ दिया। छोड़ मत, लड़की से प्यार कंटिन्यू रख। क्या मामू, जब चाहे कनेक्ट किया जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कोई मजाक नहीं। मेरा दिल है। फालतू एग्जाम्पल मत दे। क्या? वो कह रही थी कि तूने अनाथ बच्चों की जान बचाई, उसके बाद उसका मन बदला और वो तुझ पर लट्टू हो गई। चलकर कह दे उसे आई लव यू। ये क्या बात हुई? बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो प्यार नहीं करेगी? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। प्यार में कोई शर्त वर्त नहीं होती। तब तो तुझे एक भी लड़की लाइन नहीं देगी। जो मिल रहा है उसमें मांडोली कर ले, वरना मेरी तरह रखड़ जाएगा। मान जाना मेरे बाप। ठीक है, मेरा ईगो बीच में आ रहा है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे क्या दीवार के पार का सुनाई देता है? नहीं तो क्यों? नहीं, उसने भी यही कहा था। चलो तुम दोनों ईगो हटाओ, प्यार कर लो, आपस में डेट कर लो। मामू, मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। वो मेरा आटा गूंदेगी। अरे कुछ नहीं करेगी, मुझे मार डालेगी। उसका भाई डॉन है, वो नहीं। भाई साहब, आप रो क्यों रहे हो? हैं? वॉशरूम में शांति से रो भी नहीं सकता। रोने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करो। जाओ हाथ धो लो। मम्मा, ये चेरी मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। कैसे मनाऊं? ओह, इनका तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? भाई, लगता है चेरी ने अपनी मैडम को पटा लिया। ये खबर बाप जी तक पहुंचनी चाहिए। आपने प्यार से शाम को दूध पिलाया तो अब वो दूध पीने आपके घर ही आ गया। बकवास बंद कर गधे कहीं के। इसने तो फूल ही खिलाया था, बीच में वो कांटा आ गया। उसकी गाड़ी इसलिए चली क्योंकि इसी ने उसमें दोस्ती का पेट्रोल भरा। क्या कह रहे थे तुम? इंसान की जुबान और उसकी आंखों से उसका कैरेक्टर पहचानते हो। लोग पान खाकर थूकेंगे तुम पर, वो चूना लगाकर चला गया। छी छी छी, वो मस्का पॉलिश करके अपनी किस्मत चमका गया। जब मैंने आगा किया तो नहीं, तुम कुछ नहीं समझते, बीच में मत बोलो, ऐसा कह के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो खुद। मधु आके कहेगी मुझे उससे शादी करनी है, करा देना। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जो करे मेरे साथ डबल क्रॉस, उस पर लगा देता हूँ मैं पॉज। बहन मुझे दिल की बात बताए उससे पहले उस कुत्ते को टपका दूंगा। ये हुई ना बात, गाड़ी निकालो। भाई, टपका डालो। रुक एक मिनट। मनसुख भाई, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने है, बाइक पे है, हेलमेट पहने। बोलो तो टपका दूं? हेलमेट उसे एक्सीडेंट से बचा सकता है, हमसे नहीं बचा सकता। जाओ उसका पीछा करो, मैं भतीजों को लेके आता हूँ। हेलो। कहाँ है वो? उसने फ्लाईओवर पर चढ़कर लेफ्ट टर्न ले लिया। गाड़ी से उसकी बाइक को ठोक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम बाप जी अपने हाथों से करेंगे, तुम उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हेलो, वो मंत्रालय पहुंच गया है। हम वही मारेंगे उसे। अरे ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे उसे वहाँ मारेंगे तो पूरे स्टेट में फटाफट न्यूज फैल जाएगी। माँ जी, हाँ बेटा, ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट संभालिए, मैं अंदर जाकर लेता हूँ। ठीक है। माँ जी, पैकेट। ये लो बेटा। भाई, वो अंदर चला गया है। चलो चलते हैं। हाँ। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा ना, वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। सर, डीजीपी सर मीटिंग में हैं। हम तो उन्हें इनविटेशन देने आए थे। भतीजे की मंगनी है ना। वेट कीजिए प्लीज। चलो भतीजे, चलो चलो। कहाँ मर गया वो? अरे वो रहा। जाओ जाकर खत्म कर दो उसे।
आसानी से डीजीपी को टपका दिया इसने, तो हम किस खेत की मूली है भतीजे? सुनो, मर्डर प्लान कैंसिल। हम तो इसका बैकग्राउंड तक नहीं जानते, वो हमें देखे इससे पहले सटक लो, मुंह छुपा लो। चाचे मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरी तो हर जगह दर्द हो रहा है। ए, जरा पीछे मुड़ के देखो कि वो गया है कि नहीं। ए, सुना नहीं? इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। बेवकूफ कहीं के, मरने वाले को नहीं मारने वाले को देखो। लगता है वो चला गया है। बच गए। बाप जी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है, इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ, बहुत ही भयानक हादसा। इसीलिए कोई दवाई काम नहीं कर रही है। भूल जाओ। किसे भूल जाऊं? भतीजे को? नहीं, हादसे को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीजीपी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी टेररिस्ट ग्रुप का, गैंगस्टर का या नक्सलाइट? पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। अरे भतीजे, हमारी किस्मत अच्छी थी। अगर हम उससे पूछते कि वो हमारे मधु से प्यार क्यों करता है, तो वहीं वो हमारा गेम बजा डालता। कौन सा गेम सर? सांप सीढ़ी डॉक्टर, जिसमें सांप के काटने के बाद प्यासा पानी नहीं मांगता। आपको लेट हो रहा है। हाँ। इस हत्या के भैया, पीछे किसका हाथ हो सकता है? भैया, किसी terrorist सुबह तो ठीक ठाक थे, या अचानक क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने समझा मैं। मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भैया से बात करनी है। तुम हालचाल पूछ रही हो या इंटरव्यू ले रही हो इसका? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आराम करने दो इसे। हाँ। कितनी कटकट करते हो। आज बहुत अच्छा दिन है। किस लिए? उसे मारने के लिए? चुप रहेंगे? भैया, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ चल रहा है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, तुम्हारी बातों से बम की तरह फट जाएगा। जी नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सुनकर भाई उछल पड़ेंगे। पूछ लेंगे तो, पर डर से। भैया, मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसे जानते हो। कौन है वो? चेरी ना? मीठी छुरी है वो, मीठी मीठी बातें करके सीने पर चल सकती है। देखिए अंकल, मुझे पता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर ऐसी बातों से भैया नाराज हो जाएंगे। छी, छी, अब बोलो ना भतीजे, कब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? तुम जाओ ना यहाँ से। आप चुप रहिए। भैया, चेरी आपसे मिलने आया है। क्या? अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरह क्यों लेटे हैं? एक बड़ा हादसा देखकर इनकी तबीयत टाई टाई फिश हो गई। क्या देखा है इन्होंने? को 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोलियां मारी गई। ये पहले से ही डरे हुए हैं और आप लोग इन्हें ऐसी डरावनी न्यूज दिखा रहे हो। आपने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? हम क्यों देखेंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। असल में इसकी राहु की दशा भारी चल रही है तो। इन्हें कुछ नहीं होगा। मधु ने आपको सारी बातें बता दी होंगी ना? वो कह रही थी कि आपने बचपन से इसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अब इसकी शादी की इच्छा है, आप वो भी पूरी कर देंगे ना? कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैं अच्छा लड़का हूँ। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये क्या बोल सकते हैं? हम सबको मंजूर है। जरा हंस दो तब इसे यकीन होगा। चलो ऐश करो। थैंक यू बाप जी, थैंक यू। थैंक यू तो तुम दोनों को मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुम दोनों की सेटिंग किसने करके दी? मैंने। मैं बाप जी का नाम लेकर इस जाड़िये की बहन को देखने गया था, फिर मैं तुझे यहाँ लाया। तूने ये आइटम देखी, आइटम को तू पसंद आ गया। और फिर अब अपनी ये बड़बड़ बड़बड़ बंद कर। तुम्हें जो चाहिए मिल गया ना, अब बाप जी को आराम करने दे। चल जा। बाप जी, डोंट माइंड अगर मैं मधु को फैमिली से मिलवाने घर ले जाऊं तो चलेगा ना? तुम्हें अब ये कैसे मना करेगा? जाओ ले जाओ, अब क्या कर सकते हैं? वाह, आप आदमी हटके हैं। मैं सब समझता हूँ, मस्का मत लगाओ। अब जाओ यहाँ से जल्दी। चलो। बाय। जलेबी। आपने मुझे बुलाया? हाँ, अच्छा चेरी, तुम दोनों तो मिल गए। अब इस मिलने की खुशी में तुम दोनों गेट टुगेदर करो और हम मामा के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा, एंजॉय। थैंक यू। सुन बे गेंडे, बाप जी की बहन की शादी तो फिक्स हो गई, अब अपनी बहन की भी कर दे। मुझसे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अब मेरा बैकग्राउंड तुझसे बड़ा और मजबूत है ना हाथी भाई? प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? आएगा तो कम हो जाएगा। हाँ? हाँ। मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा? ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ। परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी। तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है। दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। मम्मी! पापा! पेट फूल के गुब्बारा हो गया रे! ये फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मशीन में अटक जाऊंगा।
कितने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता। इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, ठूसा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोल रहे यार। ए, हाथ हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। ओए, तू डॉक्टर है या फिर वकील है? मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है। अपन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी बाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल, मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन की हमारे पास सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड है सर। प्ले सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा। ए, ये लोग कौन है जो तीनों कैमरे में दिखाई दे रहे हैं? ये बाबजी नाम का नामचीन गुंडा है और ये उसका अंकल। वो क्या कह रहा है, ऑडियो सुनाओ। इसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई लिप रीडिंग एक्सपर्ट है जो इसके कहे हुए शब्द हमें समझा सके? हाँ, एक है। कौन है वो? सर, आप है मुंह बोला, लिप रीडिंग करते हैं। हेलो सर। पक्के बेवड़े लगते हो। सही पहचाना आपने। इस आउटसिंग भरी दुनिया में सिर्फ अकेला मैं सिंक में रहता हूँ सर। सारा दिन टून रहते हो? बिल्कुल नहीं सर, शराब तो इंसान को पी जाती है, लेकिन मैं शराब को सोच समझ के पीता हूँ। जैसे कोई इनकाउंटर करने जाना हो तो मैं दारू का इनकाउंटर करता हूँ सर। ये बताओ, तुम देसी पीते हो कि विदेशी? गवर्नमेंट जॉब में विदेशी कहाँ बचेगी साहब, देसी पीता हूँ। ठीक है ठीक है, टेप दिखाओ इसे। प्ले। स्टॉप, रिवाइंड एंड प्ले। देखना बाबजी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ग्रेट, ग्रेट सिंक। तुमने लिप के हिसाब से बढ़िया सिंक किया। इतने साल आउटसिंग रह के मैंने सिंग करना सीखा है सर। इन सबको पकड़कर तुरंत यहाँ लाओ। जी सर। तुम अकेले जाओगे या तुम्हारे साथ पुलिस फोर्स भेजूं? वाइन शॉप फोर्स के साथ जाता हूँ सर। क्रिमिनल को पकड़ना हो तो मेरा फोर्स काफी है। कमाल का कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। थैंक यू। जाओ। भविष्य का सोचकर चाचे मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सब का भविष्य अंधेरे में लग रहा है मुझे। रिमोट तो अब उसके हाथ में है ना, वो जो पिक्चर दिखाएगा वो हमें देखनी पड़ेगी। लुट गई रे नैया। इसके घर के सामने तो मेरे का घर झोपड़ा लगता है। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करूँ। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया, चल निकल। इसे किसे बंद किया? दिमाग खराब है, इसका भी जवाब दूं? मेरा भतीजा बीमार है। वो भी देसी पीता है क्या? पागल हो क्या, ये कोई पीने की जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। जैसे गाड़ी को पेट्रोल, मेरे दिमाग को इस खुराक की जरूरत है। बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है कोई सवाल? अबे तुझे खत्म करने में सीबीआई एजेंट को देर नहीं लगेगी।